बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा किस तरह हमने विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी है और उसके बाद उसके ऊपर किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानना है, इसका काम क्या है और किस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टार्ट या ऑफिस बटन पे जाएं, वहाँ से ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। सबसे पहले बात ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप इसके अंदर लेटर्स, क्वेश्चन पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, फ्लेयर्स, इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर सकें। जो भी ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ज़रूरत होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको वो पूरी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। इस लेक्चर में हमारा जो काम है वो ये है कि हमने देखना है कि किस तरह हम रिबन और बैक स्टेज व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, रिबन को किस तरह हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे इस लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़्यादातर चीज़ें जो आपको ज़रूरत होंगी वो आपको यहीं आपको टॉप फ्रंट पे मिल जाएंगी। इस पूरी चीज़ को हम लोग रिबन कहते हैं। रिबन को टैब्स में तकसीम किया गया, ये टैब्स हैं इसके सारे, और हर टैब के अंदर उसके कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं। मसलन ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का है, ये स्टाइलिंग का है। इंसर्ट में चले जाएं तो इलस्ट्रेशन है, लिंक्स हैं, हेडर फुटर का ग्रुप है। तो जिस तरह के सिमिलर फंक्शंस हैं उनको ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। हम लोगों को अगर आपने वर्ड अभी इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पे रिबन सामने नज़र आएगा। काफ़ी दफ़ा आपको रिबन सामने नज़र नहीं भी आता, तो उसका हल ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, मिनिमाइज रिबन कर दें, तो आपको ये देखें रिबन का हिस्सा गायब नज़र आ गया। आप दोबारा इसके ऊपर किसी पे भी क्लिक करें, रिबन ओपन होता है। आप इसको दोबारा करें तो ये यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। इस रिबन के अलावा भी यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं, ये भी आपके कुछ काम आ सकती है। आप अगर यहाँ पे देखें तो आप डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्लिक करें तो इसमें आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ न्यू डॉक्यूमेंट का क्विक प्रिंट और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो ये देखें मैंने कुछ नए फीचर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप इन्हीं ऐड फीचर्स को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप उस पर दोबारा नया भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने रिबन को किस तरह कस्टमाइज करना है। रिबन को कस्टमाइज करने के लिए आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाए कस्टमाइज रिबन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिबन के जितने भी टैब्स हैं वो सारे यहाँ पे ओपन है। अगर आप कोई नया टैब इंटर करना चाहते हैं, आप मैं डेवलपर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं डेवलपर पर मैंने चेक किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए डेवलपर का टैग आ गया। इसके अलावा अगर मुझे कोई टैग्स में किसी काम के नहीं है मेरे लिए, मतलब रिव्यू का टैग है या मेलिंग है या रेफरेंसेस है, मैं इनको यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, कस्टमाइज में जाऊँगा, ये रिव्यू ये मेलिंग और उसके अलावा रेफरेंसेस ये मैंने कर दी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। मुझे ज़्यादा सिंपल चीज़ मिल गई। अच्छा, अगर मैं इनमें से कोई सेट ग्रुप अपना बनाना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज रिबन पे जाता हूँ, मैं होम के अंदर ही होम पे मैंने क्लिक किया हुआ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं नया टैब डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ अपना, और उस नए टैब पे मैंने रीनेम किया नए टैब को, और मैंने उसका नाम दिया है नए टैब का नंबरिंग।
ओके, अब इस नए टैब में मैं एक ग्रुप ऐड करता हूँ। इस ग्रुप को भी मैं रैप करके मैं ग्रुप दे दिया और मैंने ओके कर दिया। तो देखें यहाँ पे ये न्यू टैब में नंबरिंग और माई ग्रुप दो चीज़ें ऐड हो गई। अच्छा, अब इनमें मैंने कुछ आइटम्स ऐड करने, तो मैं फिर कस्टमाइज में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने करके ये बुलेट्स को यहाँ पे रख दिया, ब्रेक्स। दूसरे में मैं जो भी चीज़ें मुझे पसंद है मैंने यहाँ पे रख के ओके कर देते। तो देखें ये चीज़ें यहाँ पे आ गई रिबन हो चुके। मैंने तो ये टेस्टिंग के लिए बनाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ओके किया तो देखें वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक नया फीचर ऐड हुआ और एक फीचर रिमूव हुआ है। यहाँ पे ऑफिस बटन था 2007 में, वो रिमूव करके उसकी जगह फाइल ने ले ली है और इस पूरे व्यू को कहते हैं बैक स्टेज व्यू। तो बैक स्टेज व्यू में आप देखें, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन क्लोज, न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि सेव एज में क्या फ़र्क है, ओपन और क्लोज क्या चीज़ें हैं। आप इनमें से हम बैक स्टेज व्यू अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें आप इसकी जो एनवायरनमेंट है उससे फेमिलाइज हों, तो आपके लिए आगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह।